अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ के डाइट प्लान के बारे में। शुगर के मरीज़ को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना ज़रूरी होता है। दोस्तों, शुगर का मर्ज़ अगर किसी को लग गया है तो उसे जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम खुराक की रूटीन को सेट करके इस पर काबू पा सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया। दोस्तों, शुगर पेशेंट एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। बाद लोग ये समझते हैं कि हमें शुगर हो गई तो सब ख़त्म हो गया, अब कोई मीठी चीज़ नहीं खा सकते। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करके शुगर को कम और कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें, उसे एक गिलास पानी में भिगो कर रख दें और इसे सुबह निहार मुँह ले लें। उसके बाद जीरा भी बहुत अच्छा है, इसकी एक चुटकी 1 लीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें और अगले दिन इसका इस्तेमाल करें। इसे पूरे दिन में ख़त्म करना है। उसके बाद आ जाता है सेब का सिरका। दोस्तों, दोपहर और रात के खाने में सलाद का इस्तेमाल करें और इस पर 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी को मैदे का भी मसला है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे मैदे के मसले में इजाफ़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है कलौंजी। दोस्तों, कलौंजी में हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के। शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है। आपने 1 चुटकी कलौंजी के दाने रोज़ाना चबाकर खाने हैं। इसका दिन में किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फ्रूट्स में क्या कुछ ले सकते हैं। इसके लिए इनको इस्तेमाल करने का प्रॉपर वे आपको बताएंगे। जिनकी शुगर बहुत तेज़ रहती है वो केला और अंगूर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। लेकिन अगर किसी की शुगर कंट्रोल में है तो वो आधा केला और 12 अंगूर के दाने खा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर खाएंगे तो वो नुकसानदेह साबित होता है। इसी तरह आम, आड़ू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक फ्रूट का ही इस्तेमाल करें। फ्रूट चाट का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मिल्क शेक या जूस बनाकर इस्तेमाल नहीं करना। चावल, दही और दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। गोश्त का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिर्फ इनको खाने का तरीका ध्यान में रखते हुए। फ्रूट्स, चावल, गोश्त का इकट्ठा इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। एक दिन में एक ही ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ब्राउन ब्रेड भी शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 स्लाइस का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मूंगफली, बादाम, अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी भी खाने के बाद फ़ौरन ग्रीन टी या चाय का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 20 मिनट का वक्फा रखें। अमरूद, सेब को छिलके के साथ ही खा सकते हैं। माल्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कच्ची सब्जियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। सैलेड बनाकर इस्तेमाल करें। सूप का इस्तेमाल नहीं करना। गंदम की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ में। अंगूर, केला, आम वगैरह उसी वक्त इस्तेमाल करना पॉसिबल है अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, वरना नुकसानदेह साबित होगा। खाने के लिए टाइम सेट करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन 3 से 4 घंटे के वक्फे से खाएं। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी डेली रूटीन में शामिल करें, एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।